अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। CS 201 का आपका लेक्चर 2 का पार्ट 2 स्टार्ट होता है, जिसमें हम लैब वर्क करेंगे। ठीक है, हमने क्या करना है, यहाँ पे हमने सबसे पहले डेव सी प्लस प्लस को जो आपने टूल यूज करना है, इसको आपने डाउनलोड कर लेना है। ठीक है, यहाँ पे आपने लिखना है डाउनलोड डेव सी प्लस प्लस, तो ये आपके पास आ जाएगा। फॉर PC लिख ले। चले, आपके पास जो भी विंडो है इसको आप डाउनलोड कर ले। यहाँ से ये फर्स्ट लिंक आ रहा है, आप इस फर्स्ट लिंक पे ओपन करेंगे। देखें, सोर्स फॉर .NET का यहाँ पे आपके पास अवेलेबल है ये डेव सी प्लस प्लस। इस पे डाउनलोड पे आप क्लिक करें। जैसे ही क्लिक करेंगे आपकी डाउनलोडिंग स्टार्ट हो जाएगी। तो ये कह रहे हैं योर डाउनलोड विल स्टार्ट शॉर्टली। ये 5 सेकंड का दे रहे हैं, 5 सेकंड के बाद डाउनलोडिंग जो है वो स्टार्ट हो जाएगी। अब ये 2 1 एंड 0, अब जो है डाउनलोडिंग स्टार्ट हो गई है। ये देखें, ये स्टार्ट हो गई। ठीक है, ये एक्सी फाइल है मेरे पास, ये डाउनलोड हो रही है। जब तक ये डाउनलोड हो जाती है तो मैं इस वीडियो को पास कर देती हूँ, ताकि आपका लेक्चर जो है वो ज्यादा लेंथी ना हो। अब ये यहाँ पे मेरे पास ये डेव की एक्सी फाइल डाउनलोड हो गई है। डाउनलोड्स मेरा पाथ जो है वो डाउनलोड्स में है, तो इस पे डबल क्लिक करके इसको ओपन करेंगे, या फिर यहाँ पे राइट क्लिक करके ये यहाँ पे ये रन एज एडमिनिस्ट्रेटर का ऑप्शन आया तो ये करना है। ठीक है, ये डबल क्लिक किया तो यहाँ से अब आपने यस कर देना है। यस करने के बाद ये देखें, ये आपकी जो है अपलोडिंग ये स्टार्ट हो गया, सॉरी डाउनलोडिंग। इसको जरा मिनिमाइज कर लेते हैं, सामने स्क्रीन पे ये करते हैं। जो रिक्वायरमेंट्स होनी चाहिए आपके ना डेव सी प्लस प्लस को डाउनलोड करने के लिए, बस 2 MB रैम आपकी काफी है। आपकी विंडो कोई भी हो, लेटेस्ट विंडो, उसमें आप डाउनलोड करें और लेटेस्ट वेरिएंट डाउनलोड करें। ठीक है, लैंग्वेज इंग्लिश, आई एग्री, ये पूरे का पूरा लाइसेंस आपने सेलेक्ट करना है। और उसके बाद यहाँ पे भी आपने नेक्स्ट कर देना है और इंस्टॉल। ये आपका कहाँ पे इंस्टॉल हो रहा है, सी में। ठीक है, सी जो आपके ड्राइव है उसके प्रोग्राम फाइल्स x86 में डेव सी प्लस प्लस का फोल्डर है, वहां पे जाके ये इंस्टॉल हो रहा है। और यहाँ पे ये देखें, जो स्पेस है सी में मेरे पास अवेलेबल, वो मेरे पास 8.8 GB जो है वो फ्री पड़ी हुई है। जबकि डेव को कितनी चाहिए, सिर्फ 346 MB चाहिए। ठीक है, सिर्फ इतने से MB में ये क्या हो जाएगा, इंस्टॉल हो जाएगा। इंस्टॉलेशन पे आप क्लिक करना है और नेक्स्ट कर देना है। यहाँ पे हमारे पास इंस्टॉलेशन फिनिश हो गया, और अब इसमें को आपने क्या कर देना है, फिनिश कर देना है। ठीक है, यहाँ पे ये मेरे पास आ गया डेव सी प्लस प्लस। तो यहाँ पे हमारे पास ये स्क्रीन आ गई है, इस पे हम करेंगे नेक्स्ट। ठीक है, लैंग्वेज हमने इंग्लिश ही रखनी है, कि कोई और लैंग्वेज भी आप कर सकते हैं, लेकिन हम जो है वो इंग्लिश यूज करते हैं तो हम इंग्लिश को ही करेंगे। यहाँ पे ये जो ऑप्शन सिलेक्टेड है इसको एज इट इज आपने रन देना है और नेक्स्ट कर लेना है। ओके, क्लियर। ये आपका क्या हो गया, कंप्लीटली जो है आपका डेव सी प्लस प्लस इंस्टॉल हो गया। अब इसकी आपको जो डेव सी प्लस प्लस है, इसकी बेसिकली कितनी स्क्रीन है, 3 स्क्रीन है। एक ये जो आपको यहाँ पे ये शो हो रही है कंपाइलर रिसोर्स, एक ये स्क्रीन है, एक यहाँ पे हमारे पास ये साइड स्क्रीन है, और थर्ड जो है वो हमारे पास ये वाली स्क्रीन है। क्लियर। यहाँ पे हमारे पास एरर्स वगैरह शो होते हैं, जब हम कोई प्रोग्राम करेंगे तो फिर आपको पता चलेगा कैसे शो होते हैं। ठीक है, यहाँ पे ये सारे हमारे पास मेन्यू बार अवेलेबल है। हमने इसमें से 1 बाय 1 हम कोई ना कोई चीज यूज करते जाएंगे, और आपको आइडिया होता जाएगा कि हमने कौन सी चीज कहाँ पे यूज करनी है, या कौन सा इसका जो ऑप्शन है वो हमने उसका हमारे पास क्या यूजेज है। ठीक है, फाइल पे जाएंगे, न्यू, और न्यू में ये है आपके पास सोर्स फाइल, कंट्रोल+N, आप कीबोर्ड से प्रेस करके भी इसको क्या कर सकते हैं, ओपन कर सकते हैं। यहाँ पे ये होगी मेरे पास ओपन। यहाँ पे अगर मैं टाइप करूं, देखें आप, इतनी ये मतलब छोटी फॉन्ट है कि आपको भी सही तरह से विजिबल नहीं है, आपको नजर नहीं आ रहा। तो हम इसके लिए क्या करते हैं, हम यहाँ पे जाते हैं तो यहाँ पे हम टूल्स में जाएंगे, और यहाँ पे ये हमारे पास है एडिटर ऑप्शंस अवेलेबल। क्लियर। अब जैसे एडिटर ऑप्शन को क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपके पास ये आ जाएगा पॉपअप। इसमें आप फॉन्ट्स पे जाएंगे, और ये 10 है यहाँ पे फॉन्ट, तो आप कितनी कर लें, 16 कर लें या 14 कर लें। ठीक है, मैं 16 कर रही हूँ ताकि आपको ये अच्छे से क्या हो, विजिबल हो। बल्कि 16 भी नहीं, 18 कर लेती हूँ। एडिटर ऑप्शंस, और उसके बाद हम फॉन्ट्स में जाएंगे और इसको हम ये कर लेते हैं। यहाँ से आप कलर वगैरह भी चेंज कर सकते हैं। ठीक
ठीक है। और यहाँ पे आप जितनी ज्यादा इसमें जाते जाएंगे वहां पे न्यू न्यू चीजें आपको मिलती जाएंगी। अब ये जो है, अब ये फॉन्ट आपके लिए क्या है, इजीली अवेलेबल, मतलब विजिबल है, आपको क्लियर कट जो है वो नजर आ रहा है। नेक्स्ट के अलावा, इसके अलावा जो आपके पास एलएमएस पे लेक्चर्स है वो बहुत ओल्ड है, तो उसमें उन्होंने ना आपको कुछ इजाफी सेटिंग्स वगैरह बताई हुई है। तो फिलहाल आपको कोई भी इजाफी सेटिंग करने की जरूरत नहीं है। अभी जिस तरह मैंने आपको इंस्टॉलेशन बताई, आप इसी तरीके से करें और इसी तरीके से इसको ओपन करें। तो यहाँ पे आपको कोई भी मतलब इजाफी जो है चीज करने की जरूरत नहीं है। जितना मैं कर रही हूँ सिर्फ आप इतना ही करें। आईओ स्ट्रीम, ठीक है। उसके बाद हम लिखेंगे यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी मेन, और यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा सी आउट। हम एक स्टेटमेंट कर लेते हैं हेलो वर्ल्ड, उसके बाद सेमीकोलन, ठीक है। अब यहाँ पे एग्जीक्यूट पे जाएंगे, कंपाइल। फॉर एग्जांपल जस्ट हम कंपाइल करें तो इसका क्या मतलब है, यहाँ से मैं इसको किसी भी लोकेशन में जाके सेव कर देती हूँ। आप अपनी मर्जी की लोकेशन यहाँ से चूज कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या लिखते हैं, वेलकम प्रोग्राम। तो लिखने, प्रोग्राम लिखने, या जो भी लिखने। अब देखिए ये सेव किस में हो रहा है, .cpp में, और इसको आप सेव करेंगे। सेव करेंगे तो अब ये कंपाइल हुआ। कंपाइल हुआ तो इसने हमें बता दिया कि ये हमारे पास जो फाइल नेम है ये दिस, और ये सारी इसने क्या की, कंपाइल कर दी, ठीक है। सिंपल इसने कंपाइल किया। अगर कोई एरर होता तो वो आपको यहाँ पे बता देता। यहाँ पे 0 एरर और 0 वार्निंग। अगर एरर हो कोई भी तो वो कंपाइलेशन के दौरान जो आपको एरर है वो आपको बता देता है। फॉर एग्जांपल हम सेमीकोलन मिस करते हैं और अब हम एग्जीक्यूट में जाके कंपाइल करते हैं, F9 भी आप अपने कीबोर्ड से प्रेस कर सकते हैं। देखिए अब वो हमें यहाँ पे रेड मार्क दे रहा है, और अभी तक उसने हमें कंपाइलेशन सक्सेसफुल का वो जो नोटिफिकेशन था वो शो नहीं करवाया। यहाँ पे एरर दे रहा है लाइन नंबर 6, ठीक है। ये लाइन नंबर्स हैं, ये 6 में एरर है। वो क्या कह रहा है, अब यहाँ पे हमारे पास इस कोड में एरर है, मतलब ये जो वेलकम प्रो आपके पास ओपन है इसमें एरर है। एरर कहाँ पे है, यहाँ पे ये देखें, सेमीकोलन बिफोर दिस टोकन। अब वो कह रहा है कि इस टोकन से पहले, ये जो ये वाला टोकन है, इससे पहले जो है वो सेमीकोलन मिसिंग है, यानी कि यहाँ पे आपका सेमीकोलन मिसिंग है। जब आप कोशिश करें कि आपको एरर को देखते ही पता चल जाना चाहिए कि कोड जो है आपका उसमें क्या एरर है। इंशाल्लाह जब हमारे नेक्स्ट एरर्स आएंगे, जब आप इनको रीड आउट करेंगे एरर्स को, तो फिर आपको पता चलेगा कि इनमें जो एरर्स हैं हमने उसको कैसे सॉल्व करना होता है, या हमें कैसे पता चलेगा कि कोड में हमारे पास कहाँ पे एरर है, ठीक है। ये मैं आपको साथ साथ गाइड करती जाऊंगी। उसके बाद आप इसको रन कर लें, कंपाइल एंड रन कर लें। कंपाइल हमने कर लिया तो अब हम इसको रन कर लेंगे। रन में हमारे पास क्या करेगा, ये इसने आउटपुट शो कर दी सीएमडी में, ठीक है। सीएमडी में हमेशा आउटपुट शो करेगा, और ये है हमारे पास हेलो वर्ल्ड। सी आउट का क्या मतलब है कि ये क्या करे, आउटपुट शो कर दे, जिस तरह प्रिंट एफ हम यूज करते थे इंटर में। अब यहाँ पे है कंपाइल एंड रन, F11। आप F11 प्रेस करें, सिंपल वो कंपाइल कर देगा। अगर एरर है तो आपको बता देगा, अगर एरर नहीं है तो वो क्या करेगा, आपकी आउटपुट जनरेट कर देगा हेलो वर्ल्ड। क्लियर। तो ये जो है आपका ये लेक्चर यहीं पे एंड होता है, बस इसमें इतनी सी ही बात है। इसके अलावा जो है हम बकायदा एक प्रोग्राम लिखेंगे लेक्चर 3 में इंशाल्लाह, नेक्स्ट लेक्चर में, और उसको मैं फिर आपको बताऊंगी कि आपने कैसे से एग्जीक्यूट करना है, ठीक है। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड अल्लाह हाफिज।